भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को बहुत करारा झटका लगा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा चरित्र बन चुका है, गुजरात से लेकर के उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लेकर के दक्षिण भारत तक, पहले दबाव बनाओ, सीबीआई और ईडी की रेड डलवाओ और उसके बाद अपनी पार्टी में शामिल कराओ और सरकार बनाओ। यह तरीका है। दरअसल इसको गुजरात मॉडल कहा जाता है और उसी गुजरात मॉडल की हवा आज सुप्रीम कोर्ट में निकल गई। क्या हवा निकली है, सबसे पहले इसके बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से अब अदालतें भारतीय जनता पार्टी को के राइट विंग ट्रोल्स, जिनको न महिलाओं के सम्मान का ख्याल है, जब न भाषा की मर्यादा की तमीज है, उनको कैसे तमीज सिखा रहा है कोर्ट, उसके बारे में बताऊंगा। और साथ में दोस्तों कुछ ऐसी खबरें जिसके बाद से सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि अब नफरत सीधे तौर पर हिंदू मुसलमान से होते हुए रंगों और रंगों से होते हुए मिठाइयों तक पहुंच गई है। और आखिर में बात भारतीय जनता पार्टी के उस नफरत की जो अब आपस में ही उनको मर मिटने के लिए उतारू कर दे रही है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में ही लड़े मरे जा रहे हैं। जो अखंड भारत की बात करते हैं वो भाषा के नाम पर कैसे लड़ रहे हैं वो भी दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर लाइव लॉ का एक स्क्रीनशॉट, और ये स्क्रीनशॉट दोस्तों आज तमिलनाडु स्टेट वर्सेस ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई ने बहुत गंभीर टिप्पणी किया। और गंभीर क्या, ईडी के गाल पर तगड़ा तमाचा जड़ा है। कैसे तमाचा जड़ा है, सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं दोस्तों। दरअसल हुआ क्या कि आज सुप्रीम कोर्ट में ईडी के उस एक्शन के खिलाफ तमिलनाडु सरकार आई, जिसमें हाईकोर्ट ने, तमिलनाडु हाईकोर्ट ने ईडी की कार्रवाई को हरी झंडी दे दी थी और उस पर स्टे के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी तमिलनाडु की सरकार। और ईडी कथित तौर पर 1000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले की जांच कर रही है और इसकी पूरी की पूरी कलई आज सुप्रीम कोर्ट में खुल गई। तो दरअसल आज जब सुबह सुबह सुनवाई शुरू हुई और जैसे ही कपिल सिब्बल पेश हुए, कपिल सिब्बल तमिलनाडु सरकार की तरफ से पेश हुए, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि साहब मिलॉर्ड, इन्होंने 2014 से लेकर के 2021 तक ये 41 FIR दर्ज कर चुके हैं और इस पूरे मामले में 2025 में ईडी ने एक्शन शुरू किया है और सारे अधिकारियों के फोन, सबके सारी चीजें जो हैं जब्त हो गए हैं, सारा सिस्टम इन्होंने क्लोन कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बहुत गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि ईडी अब अपनी लिमिट को क्रॉस कर रही है, लिमिट अपने दायरे को क्रॉस कर रही है और ईडी को अपने दायरे में रहना चाहिए। सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी है। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से ये पूरा वाकया बताता हूं। दरअसल हुआ क्या, सबसे पहले अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने कहा कि मिलॉर्ड, राज्य ने 2014 से 2021 तक इस पूरे मामले में 41 FIR दर्ज की गई और ईडी ने इस मामले में एक्शन शुरू किया 2025 में, जिसके बाद CGI ने कहा कि आप व्यक्तियों के खिलाफ, सीधे तौर पर ईडी को फटकारते हुए, लताड़ लगाते हुए कहा कि आप मामला लोगों के खिलाफ दर्ज कर सकते हैं, व्यक्तियों के खिलाफ, किसी निगम या संस्थान के खिलाफ मामला आप कैसे दर्ज कर सकते हैं। और इसके आगे कोर्ट ने कहा कि आपका ईडी सारी हदें पार कर रहा है और इसके बाद ईडी ने इनको नोटिस जारी कर दो। कहा मैं इस मामले में जो है स्टे लगा रहा हूं और जब कोर्ट खुलेंगे वापस गर्मियों की छुट्टी के बाद, उसके बाद हम इस पर देखेंगे कि क्या करना है। लेकिन कोर्ट ने ईडी को एक तगड़ी फटकार लगाई दोस्तों। उस पर कपिल सिब्बल ने भी कहा कि सर ये मानते ही नहीं है, मिलॉर्ड ये मानते ही नहीं है। और उसके बाद जो ASG राजू हैं, उन्होंने कहा कि हमने कुछ गलत नहीं किया, जिस पर CGI ने फिर कहा कि FIR दर्ज कर ली है तो ईडी को क्यों आना चाहिए। सीधे तौर पर कहा कि जब पहले से इस मामले में राज्य ने FIR दर्ज कर रखी हैं तो इसमें ईडी क्या कर रही है। इस पर राजू ने कहा, ASG राजू ने कहा कि 1000 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला है।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा, सीजेआई ने कहा कि अपराध का आधार क्या है, बिना अपराध का आधार बताए आप ये सब गाना गा रहे हैं, इसका आधार बताइए। और इसी के बाद वो टिप्पणी की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ईडी सारी लिमिट क्रॉस कर रही है, उसको लिमिट पे रहना चाहिए। दोस्तों इतना ही नहीं, एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। कल आप सभी को पता होगा कि न्यूज लॉन्ड्री मशहूर वेबसाइट है, और भारतीय जनता पार्टी के जो भक्त टाइप के प्रजाति हैं और जितने भी ये नफरती चिंटू हैं, वो इसलिए न्यूज लॉन्ड्री के पीछे पड़े क्योंकि वो भाजपाइयों की पोल खोलती रहती है। अब जब पोल खोलती है तो उसका चरित्र हनन, उसके पत्रकारों के चरित्र हनन पर उतर आए ये 2 कौड़ी के दक्षिणपंथी ट्रोल। इसी को लेकर के सबक सिखाने के लिए उन 9 महिला पत्रकारों ने नफरती के खिलाफ, अभिजीत अय्यर जिसका नाम है, उसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई। और दिल्ली हाईकोर्ट ने जो तगड़ी फटकार लगाई है भाई साहब, जो तगड़ी फटकार लगाई है आप यकीन नहीं करेंगे। सीधे तौर पर इतना गजब तरीके से अभिजीत अय्यर और उसके वकील की रिलाई हुई है कोर्ट के भीतर। आपको मैं अक्षरशः उन्हीं शब्दों में पढ़ के विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों कि दरअसल हुआ क्या और कैसे हुआ ये सब पूरा मामला। लेकिन उससे पहले इस 2 कौड़ी के ट्रोल अभिजीत अय्यर ने कितनी गंदी जुबान का इस्तेमाल किया वो आपको समझना चाहिए, वो आपको देखना चाहिए। ये स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिए कि इसने क्या लिखा था, और इस तस्वीर को भी देखिएगा। इसमें एएनआई की पत्रकार, एएनआई की कर्ता धर्ता स्मिता प्रकाश हैं और उसके साथ ये पॉडकास्ट कर रही हैं, वो तस्वीर है। और ये जिसके साथ ये महिला पॉडकास्ट कर रही हैं उसी की ये भाषा है, गटर छाप भाषा उसी की है। मैं कम से कम अपने शब्दों में नहीं बोल सकता हूं। दूर गांव में न्यूज लॉन्ड्री नाम की बस्ती थी, और आगे जहां सीधे तौर पर प्रोस्टिट्यूट कहा गया है, और इसके अलावा न्यूज लॉन्ड्री को इसने कोठा बताया था, कोठा। सीधे तौर पर इसने वैश्यालय बताया था न्यूज लॉन्ड्री जैसे संस्थान को इसने। अब इसी के खिलाफ जो है तमाम सारे पत्रकार जो थे वो पहुंच गए थे इस आदमी, नफरती आदमी के खिलाफ। दोस्तों अब जब पहुंचे तो कोर्ट में जो कहा, जो कोर्ट में सुनवाई हुई वो मैं आपको सुनाता हूं, वो आपको सुनना चाहिए। कोर्ट ने सीधे तौर पर दोस्तों कहा कि मैं आपकी सुनवाई तभी शुरू करूंगा जब आप ये ट्वीट, ये पोस्ट आप डिलीट करेंगे, इस गटर छाप भाषा को डिलीट करेंगे। एक सभ्य समाज में ऐसी भाषा की परमिशन कोई नहीं दे सकता। मुकदमेबाजी से अगर बचना है तो आप इसको तुरंत डिलीट करिए। कोर्ट ने बहुत जबरदस्त तरीके से सुनवाया है। मैं आपको सबसे पहले बताता हूं, पुरुषेंद्र कुमार कौरव जो हाईकोर्ट के जस्टिस हैं, उन्होंने इसके पूरे मामले की सुनवाई की। और जय अनंत देहदराई ये पेश हुए थे उस 2 कौड़ी के दक्षिणपंथी ट्रोल की तरफ से। और दूसरी तरफ से जो पेश हुई थी अधिवक्ता, उनका नाम है दोस्तों बानी दीक्षित। सबसे पहले बानी दीक्षित ने अपनी बात कहनी शुरू की, और जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि द 2 वुमेन जर्नलिस्ट आर यंग वुमेन, लेट मी शो द डिफेमेटरी कंटेंट। उन्होंने सीधे तौर पर कहा जिस तरीके से अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया, सबसे पहले आप मुझे, जज साहब मिलॉर्ड, आप मुझे वो दिखाने दीजिए, आप उसको देखिए। काउंसिल ने उसके बाद दोस्तों कहा कि द काइंड ऑफ थिंग्स स्टेटेड आई हैव टू पॉज एट सम पॉइंट बिकॉज आई कांट से इट ऑल्सो। बानी दीक्षित ने कहा कि ये ऐसा कंटेंट है, मैं आपको पूरा नहीं सुना सकती, बीच बीच में मुझे पॉज लेना पड़ेगा। इतना गंदा, इतना घटिया, इतना वाहियात, इतना 2 कौड़ी का कंटेंट, इतनी गंदी भाषा का, इतनी गटर छाप भाषा का इस्तेमाल किया गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों सारी बातें कोर्ट में चलती रहीं, जिसके बाद जो कोर्ट ने कहा है वो मैं आपको बताता हूं। इस पूरे मसले पर जय अनंत देहदराई ने बोला, जो अभिजीत अय्यर की तरफ से पेश हुआ था, उसने कहा कि नॉट फॉर कमेंट कुड आई डिफेंड सम ऑफ व्हाट आई सेड, बट सीधे तौर पर कोर्ट ने यह पूछा था कि क्या आप इस तरीके के कंटेंट को, क्या आप इस तरीके के कोर्ट को डिफेंड कर रहे हो, इसका बचाव कर सकते हो आप? तो वकील ने भी पल्ला झाड़ लिया, कह रहा नहीं भाई साहब मैं ये नहीं कर सकता। तो फिर कोर्ट ने कहा दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज वॉट एवर maybe background, can these kind of language against women cannot permissible in the society।
महिलाओं के खिलाफ इस तरीके की भाषा, चाहे वो किसी भी परिप्रेक्ष्य में कही गई हो, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कतई नहीं होना चाहिए और ये एकदम इस तरीके की परमिशन नहीं हो सकती किसी भी आदमी को। इसके बाद दोस्तों कोर्ट ने कहा अगर ऐसा नहीं है तो इस ट्वीट को, इस पोस्ट को सबसे पहले आप हटाइए और उसके बाद मैं आपकी बात सुनूंगा। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि इसको हटाइए वरना मुझे आपके खिलाफ मजबूरन एफआईआर दर्ज करने के आदेश देने पड़ेंगे। देवदराई बहुत सारी बातें कहते रहे कि ये जो प्लेटफॉर्म है, न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, जो न्यूज़ लॉन्ड्री, ये न्यूज़ प्लेटफॉर्म नहीं है और इनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कहीं और से आ रहा है। इस पर भी कोर्ट ने कहा कि अभी मुद्दा इसका नहीं है, अभी मुद्दा इस बात का है ही नहीं कि इनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहां से पैसा आ रहा है। मुद्दा इस बात का है कि आपने इतनी गटरछाप भाषा का इस्तेमाल कैसे किया, जिस पर ना तो अभिजीत अय्यर जैसे नफरती और उसके वकील किसी के पास कोई भी जवाब दोस्तों था ही नहीं। और उसके बाद सीधे तौर पर वो पोस्ट हटाने के लिए आदेश दिया और उनको पोस्ट हटानी पड़ी। इतनी घटिया और गटरछाप, जो मैंने अभी आपको एक उसका पहलू छोटा सा एक पोस्ट दिखाया, पूरी की पूरी फहरिस्त है ऐसी दोस्तों। और अब बात ऐसे ही नफरतियों की जिन्होंने मिठाई में भी धर्म खोज लिया, मिठाई में भी पाकिस्तान खोज लिया, लेकिन उन जाहिलों को यह पता ही नहीं है कि दरअसल जिस शब्द को ये लोग हटा रहे हैं वो भारतीय प्राचीन संस्कृत का बहुत प्राचीन शब्द है, अलग अलग मामलों में इस्तेमाल किया जाता रहा है। सबसे पहले एनडीटीवी का ये ट्वीट देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है ये आपकी स्क्रीन पर है। लिखा गया है कि जयपुर की मिठाइयों के नाम से दुकानदारों ने पाक शब्द हटाया, मोती पाक अब मोतीश्री। जहां पहले दुकानदारों पर मोती पाक, आम पाक, गोंद पाक, मैसूर पाक जैसे नाम लिखे जाते थे, वहीं अब शॉप्स में बदलाव किया गया जिसमें मोतीश्री, आमश्री, गोंदश्री, मैसूरश्री नाम दे दिए गए। इतिहासकार पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने लिखा, हे भगवान, सच में बेवकूफ़ी की कोई हद नहीं है, बेवकूफ़ी की कोई लिमिट नहीं है। बेवकूफ़ किस हद तक बेवकूफ़ हो सकता है, निर्लज्ज बेवकूफ़ हो सकता है, उसकी कोई हद नहीं दोस्तों। इसी पर जवाब दिया पुनीत शर्मा ने। पुनीत शर्मा लिखते हैं, इस बात में कोई आश्चर्य नहीं कि कई लोगों को संस्कृत के शब्द पाक का जुड़ाव पाकिस्तान से लगता है, क्योंकि यही इस देश में अब धर्म और संस्कृति की इतनी ही समझ बची है। ये पाक कला पाकिस्तान की कला और पाक शास्त्र पाकिस्तान के शास्त्र समझे जा सकते हैं। जिन लोगों ने किया है उनकी समझ इतनी है कि पाक मतलब पाकिस्तान, इनको पता ही नहीं कि शास्त्रों में पाक कला और पाक शास्त्र क्या लिखा और कब लिखा भी है या नहीं लिखा है, सीधे तौर पर आईना दिखाया। अगली एक और पोस्ट प्रभाकर कुमार मिश्रा ने भी यही कहा। उन्होंने कहा कि तुलसी तेरे देश में भांति भांति के लोग। क्यों कहा? क्योंकि इस पर जवाब दिया था गौरव श्रीवास्तव ने, और उन्होंने लिखा कि मानसिक दिवालिये का सर्टिफिकेट बांटने वाले इन चौमू दुकानदारों का रुख करना चाहिए। ये देश बचाने चले हैं, इन्हें अपनी पाक कला के बारे में पता नहीं। बेवकूफ़ों को पाक शास्त्र, पाक कला जैसे संस्कृत शब्द का ही पता नहीं है दोस्तों। इतना ही नहीं, एक और तस्वीर अब दिखाता हूं। भारतीय जनता पार्टी के नफरती कैसे ही अपने ही शरीर में आग लगा ले रहे हैं, माचिस लगा ले रहे हैं, दिया सलाई लगा ले रहे हैं। सबसे पहले आपको उस खबर के बारे में बता देता हूं दोस्तों। बीते दिनों एक बैंक में, दक्षिण भारत में, कर्नाटका में की एक बैंक में, एक बैंक कर्मचारी और एक कस्टमर के बीच में, उपभोक्ता के बीच में कुछ वार्तालाप हो रहा है, और ये वार्तालाप कन्नड़ वर्सेस हिंदी वाला वार्तालाप चल रहा है। सीधे तौर पर यहाँ पर भाषाई विवाद खुल करके सामने आ रहा है, और यह भाषाई विवाद तब और गहरा हो गया जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उनकी यूथ ब्रिगेड के बड़े नेता और बड़े नफरती अपने टाइप के, उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया कि ये नहीं होना चाहिए, कर्नाटका में कन्नड़ जरूरी होनी चाहिए। और इसी पर भारतीय जनता पार्टी के उस एजेंडे को भी इसी के साथ तेजस्वी सूर्या ने पलीता लगा दिया, जो एजेंडा भाजपा ये चलाती है कि ये अखंड भारत है। अखंड भारत के भाजपा के एजेंडे को आग लगाते हुए तेजस्वी सूर्या ने सीधे तौर पर दोस्तों लिखा कि दिस बिहेवियर बाय the official SBI branch manager is simply not acceptable if you are doing customer interface work in Karnataka, especially in a sector like banking. It is important to communicate to customer in the language they know. Being adamant like this is simply not. बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट रखा और सीधे तौर पर कहा ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये वो दुनियादारी। और इसी को लेकर के दूसरे भाजपाई ने चढ़ाई कर दी तेजस्वी सूर्या पर। सोनू निगम का नाम का भाजपाई लिखता है कि
बिहार चुनाव के दौरान तेजस्वी जी क्या भोजपुरी, मैथिली, मगही, बज्जिका, ठेठी और अंगिका में लोगों से बात कर सकेंगे? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं और इनके जैसे लोग भाषावाद और प्रांतवाद के आधार पर देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तेजस्वी सूर्या ही निशाने पर आ गए, सिर्फ एक सोनू नहीं। एक और नफरती सुदर्शन न्यूज का पत्रकार अपने आप को कहता था, पता नहीं है या नहीं है, लेकिन नफरती अभी भी है, इस बात का मैं दावा कर सकता हूं। नाम है सागर कुमार। सागर कुमार ने तेजस्वी सूर्या का फोटो जारी किया। ये 4 कदम और निकला आगे और उसने लिखा सस्ता राज ठाकरे। जो आदमी भारतीय जनता पार्टी संघ की अभी तक कल तक दलाली कर रहा था, वही आदमी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सस्ता राज ठाकरे बता रहा है। ऐसे में यही फोटो का स्क्रीनशॉट लेते हुए मोहम्मद जुबैर ने सीधे तौर पर लिखा कि हिंदी स्पीकिंग सेल्फ प्रोक्लेम्ड नेशनलिस्ट आर अनहैप्पी विद द बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या रिसेंट ट्वीट। उन्होंने कहा कि जो हिंदी हार्टलैंड के जो लोग हैं वो बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज हैं, जो अपने आप को नेशनलिस्ट बताते हैं तेजस्वी सूर्या के एक बयान से। दोस्तों, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफाइड ट्रोल अब अदालतों में फटकारे जा रहे हैं, लताड़े जा रहे हैं। दोस्तों, अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।